बच्चों, पहलवान की ढोलक की इस कड़ी में हम पहलवान की ढोलक पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांवपेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्दों और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? उन्हें शब्द दीजिए। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ ही एकमात्र ऐसा साधन था जो लुट्टन के पक्ष में था, अन्यथा पूरा जनसमूह चांसिंग पहलवान के पक्ष में था। लुट्टन को मानो ढोल दावपेच सिखा रही हो। उसकी हर आवाज़ चटधा गिड़धा, उसे ऐसा लगता था मानो कह रही है दांव काट बाहर निकल, दांव काट बाहर निकल। इस तरह के अनेक ध्वन्यात्मक चिन्ह इस पाठ में आए हैं और वह ध्वन्यात्मक ढोल हमेशा तब बजता है जब कोई उत्सव का माहौल हो। ढोल की आवाज़ लोगों में एक ऊर्जा स्फूर्ति का संचार करती है और उसकी आवाज़ सुनते ही मन में एक उत्साह उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? आप सीधे लिख सकते हैं कहानी के अगर हमें देखें तो लुट्टन के जीवन में को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जहां उसके माता पिता की मृत्यु होती है और सास के द्वारा उसका लालन पोषण किया जाता है और वहां वह एक पहलवान बनता है। दूसरा बदलाव, जब श्यामनगर मेले में वह चांसिंग को हराकर शाही पहलवान की उपाधि प्राप्त करता है और राजा का प्रिय बन जाता है। तीसरा, राजकुमार के आने पर उसे राजा की मृत्यु और राजकुमार का आना। राजा की मृत्यु के बाद जब राजकुमार राजकाज संभालता है तो वह लुट्टन को शाही पहलवान की पदवी से हटा देता है और राज्य से भी बाहर कर देता है। ठीक है, जहाँ उसके जीवन का दुखद मोड़ प्रारंभ होता है। चौथा और अंतिम अगर हम देखें तो गांव में महामारी का फैलना और जिसके तहत उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु होती है, लेकिन वह ढोल बजाना बंद नहीं करता। वह लोगों को उस ढोल के द्वारा ढाढ़स बंधाता है, धीरज बंधाता है। इस तरह हम लुट्टन के जीवन को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं और इस तरह से अलग अलग उसमें कह सकते हैं ये परिवर्तन उसके जीवन में आए। तीसरा प्रश्न देखिए, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई और नहीं, यह ढोल है? लुट्टन पहलवान जब श्यामनगर में ले जाता है, वहाँ चांसिंग जब सभी लोगों को खुली चुनौती देता है कुश्ती के लिए, तब लुट्टन उस चुनौती को स्वीकार करके जब दंगल में उतरता है, कोई भी व्यक्ति उसके साथ नहीं होता। सारा जनसमूह चांसिंग के पक्ष में होता है और उसकी वाहवाही कर रहा होता है। लुट्टन के साथ अगर कोई होता है तो वह ढोल की आवाज़ मानो लुट्टन को बता रही है कि किस तरह से वह चांसिंग को हराए और दाव को काट कर बाहर आए और उसी ध्वनियों को सकारात्मक रूप से लेते हुए लुट्टन यह दंगल जीतता भी है। इसलिए वह कहता है कि मुझे किसी गुरु ने प्रशिक्षण नहीं दिया, मुझे पहलवान की उपाधि एक सामान्य पहलवान से एक शाही पहलवान तक पहुंचाने में अगर किसी ने मेरा साथ दिया है तो वह ढोलक है और ढोल, इसीलिए वह ढोल को अपना गुरु मानता है। जब दंगल जीतता है तो सर्वप्रथम उसी ढोल को आकर वह प्रणाम करता है। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? लुट्टन पहलवान एक भावुक व्यक्ति था। वह जानता था कि वह इस महामारी से लोगों को नहीं बचा सकता। वह किसी भी प्रकार से चाहकर भी लोगों को इस विपदा से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन उसको लगता था कि जिस प्रकार उसने ढोल की आवाज़ से एक असंभव से
दंगल को, कुश्ती के प्रतियोगिता को जीत लिया, तो उसी प्रकार यह ढोल सभी लोगों को इस महामारी से लड़ने की ताकत देगी और लोग इस पर विजय हासिल कर लेंगे। इसलिए और लुटन ने बच्चों जैसा उसका स्वभाव था, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ भावना नहीं थी, छल कपट नहीं था, वह बहुत निर्मल हृदय था। तभी गाँव जब महामारी के दौरान उसके बेटों का भी देहांत हो जाता है, उसके बावजूद भी वह लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए उनमें ऊर्जा स्फूर्ति का संचार करते हुए ढोल बजाता रहता है। ठीक है, ढोल की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक कोई हकीम नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थी जो सारी समस्याएं या सारी बीमारी को दूर कर सके, लेकिन ढोलक की जो आवाज़ थी लोगों के सामने एक दंगल का दृश्य उपस्थित करती है। वह लोगों के अंदर एक सकारात्मक सोच लाती है कि यह परेशानी, यह विपदा भी मानो टल जाएगी और फिर से स्थितियां सामान्य होंगी। सब तरह एक अच्छा असर मानो दिखता था। लोगों में एक कह सकते हैं लोगों को ढाढ़स बंधाते हुए, धैर्य बंधाते हुए, उन्हें एक जज्बे के साथ, एक ऊर्जा के साथ उस समस्या को लड़ने की मानो उन्हें यह ताकत देती थी, यह ढोल की आवाज़। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। गांव में जब महामारी फैली उसके बाद जब सूर्य उदय होता था तो घर में जो लाश होती थी या मुर्दा होता था उसे बाहर निकाला जाता था और उसके पीछे उसके प्रियजन, स्वजन रोते बिलखते जाते थे और उसको विदाई देते हुए वहाँ ले जाकर उसे नदी में बहा दिया जाता था मुर्दे को, क्योंकि उसके जलाने के लिए लकड़ियाँ और कफन वगैरह का इंतज़ाम भी वहाँ नहीं हो पा रहा था, इतनी स्थिति खराब थी। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता था, सूर्य ढलता था, लोग चुपचाप अपने घरों में ऐसे दुबक जाते थे जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। चूँ तक की आवाज़ नहीं होती थी। मरने वाला और उसके स्वजन किसी भी तरह कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते थे। अगर कोई एक आवाज़ आती भी थी तो वह ढोल की थी जो सन्नाटे को चीरते हुए गांव में प्रवेश करती थी। ठीक है, फिर आप देखिए कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। यहाँ देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी इस भावुकता तथा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। ये दोनों प्रश्न आप स्वयं करेंगे।